नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक्त मैं डिग्री कॉलेज नौहट्टा में हूं और मुझे सूचना मिली है कि आज पुनः प्रिंसिपल संजय कुमार त्रिपाठी का आज फिर से यहाँ पे योगदान दे चुके हैं। कुछ लोग हैं, उनको बताया गया कि उनका भव्य तरह से स्वागत भी किया गया और कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर संजय कुमार त्रिपाठी के आने के बाद फिर से जो विद्यालय का कायाकल्प था, आप ये अभी मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा दिखलाइए। जब संजय कुमार त्रिपाठी थे तो इस कॉलेज की रौनक शोभा कुछ और देखने को मिलती थी। ये चारों ओर फूल पौधों को काफ़ी अच्छे से सजावट भी कर दी गई थी, लेकिन अभी बहरहाल गर्मी का दिन है, ऐसे में कुछ जो फूल पौधे हैं वो सूख भी गए हैं, कुछ नष्ट हो गए हैं। एक हमारे साथ यहीं के उज्जवल दुबे जी हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार और आपका भी चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शक जितने भी चैनल पे जुड़े हुए हैं उनको भी हार्दिक आज स्वागत और संजय अभिनंदन। कुमार त्रिपाठी सर का फिर से यहाँ पे कह सकते हैं कि पदभार अपना ले लिया है इन्होंने। देखिए जब तक हम लोग इस कॉलेज में पढ़ रहे थे, इस कॉलेज के छात्र हैं हम रह चुके, तब तक सर का यहाँ पे यहीं पे सर प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत थे। फिर उसके बाद कुछ कारणवश कुछ इन पे इल्ज़ाम लगा हुआ था, उसके द्वारा इनको निलंबित कर दिया गया था। जैसे कहा गया है प्रदीप भैया कि सत्य नहीं सकता है, पराजित नहीं हो सकता है, थोड़ा-सा संकट आ सकता है। उसी हिसाब से हम बता दें कि इस कॉलेज में जब तक सर थे सुविधा बहुत अच्छी थी, लेकिन विगत करीब 1 साल के लगभग में इस कॉलेज का रवैया चेंज हो गया है। आप देख सकते हैं जाके अंदर में, और हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से कॉलेज से जुड़े हुए हैं। हर एक शीशा, बोर्ड, टेबल, कुर्सी सब यहाँ पे टूट चुका है। यहाँ पे अच्छे ढंग से कोई चीज़ नहीं है और बच्चों को आने-जाने में बहुत परेशानी होती है, काफ़ी लंबा दूरी तय करना पड़ता है। और आपके चैनल के माध्यम से हम यही चाहेंगे कि यहाँ के जितने भी हमारे विधायक, सांसद हैं, उन लोगों से मेरा यही निवेदन है कि एक यहाँ पे स्कूल बस का मुहैया कराया जाए। चलिए, हम आपको रोकेंगे। कुछ यहाँ पे छात्राएँ हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ जो कॉलेज तक आने में इन लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। यहाँ पे आएँ कॉलेज पे सड़क से काफ़ी दूर आना पड़ता है, क्या परेशानियाँ होती हैं बच्चों बहुत को? परेशानी होती है। एक तो धूप है, इतना दूरी तय करके हम लोग आए। बहुत हालत ख़राब हो गया। हम चाहते हैं कि कोई स्कूल बस का सुविधा दिया जाए, हमारे बच्चों को सुविधा हो। अच्छा, आज फिर से पुनः एक प्रिंसिपल साहब जो पहले थे वो फिर से आज जॉइन करने ये हैं। आपको जानकारी है? नहीं सर, हमें जानकारी नहीं है। आज एक उनके बारे में क्या जानकारी चाहेंगे लेना कि है। मतलब उनसे क्या चाहेंगे कि जो शिक्षण है, पठन-पाठन है वो सुधरे? जी, जी। ऑफ़ हम चाहेंगे कि थोड़ा स्कूल का रवैया चेंज हो और और बच्चों को थोड़ा अच्छा ढंग से पढ़ाया-लिखाया जाए। चलिए, वाक़ई अगर कहा जाए तो ये दुर्गम क्षेत्र है और यहाँ पे जो शिक्षा के अलख जगाने के लिए सरकार की व्यवस्था डिग्री कॉलेज की गई है। ऐसे में यहाँ पे पठन-पाठन बेहतर हो, हम कामना करेंगे और सरकार से मेरे चैनल के माध्यम से आग्रह होगा कि यहाँ का पठन-पाठन को इतना बेहतर किया जाए कि ताकि यह मिसाल बन सके कॉलेज के। प्रिंसिपल सर से बात करेंगे और आज उन्होंने यहाँ पे पदग्रहण पुनः कर लिया है। सर, स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आपको और आपके इस चैनल को भी। सर, आपने कुछ समय अंतराल फिर से यहाँ ज्वाइन किया है। इस बीच का कुछ अनुभव शेयर करें। इस बीच का अनुभव यही हुआ कि एक तो पहले तो मैं यहाँ आने के लिए पुनः अपने ये आपके हमारे आराध्य गुरु श्री श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज के चरणों में अपना वंदन करता हूँ और उन्हीं के आशीर्वाद से पुनः मैं आया यहाँ। और रही बात जो आप ये सवाल कर रहे हैं कि क्या अनुभव हुआ, तो अनुभव तो बहुत हुआ। और यह एक अनुभव हुआ कि सत्य जो है ना, परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। और मैं न्याय की जीत कर यहाँ ईश्वर की कृपा से पुनः इस कॉलेज में, महाविद्यालय में योगदान करने आया हूँ। चूँकि यह महाविद्यालय का मैं फाउंडर प्रिंसिपल रहा और हमने बहुत मेहनत से इस कॉलेज को सींच करके स्थापित किया। जैसे हम लोग को ज्ञात है कि इस कॉलेज को आपने सींच के यहाँ तक पहुँचाया था। आज जब यहाँ पुनः आए तो कॉलेज में कुछ देखने को मिला? कॉलेज में अभी तो मैं योगदान किया हूँ और विशेष रूप से जो कॉलेज के बड़ा बाबू हैं उनसे फीडबैक लेंगे कि क्या क्या स्थिति है। वैसे हमको जो फीडबैक मिला है
वह यह मिला है कि कॉलेज बहुत जीर्ण शीर्ण स्थिति में चला आया है। हमने बहुत सारा प्लांट वगैरह क्या क्या लगाया था, सब कुछ उजड़ कबर के साफ हो गया है। तो उसको मैं देखूंगा कि कॉलेज का विकास कैसे हो, क्या हो, इस विषय पर अब गंभीरता से। स्टूडेंट से जब हम बात पूछे तो आप बताया कि ऊपर का जो कमरे हैं वो काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, साफ सफाई का खासा अभाव है। चूँकि ये बिल्कुल नेग्लेक्टेड हो चुका था ना, हमारे हटने के बाद यह एक बिल्डिंग और ये ऑफिशियल काम वगैरह होता था, बाकी कोई विकास वगैरह का काम यहाँ नहीं हुआ है। सर पुनः आप आए हैं तो यहाँ के लोगों को और जो आपसे जुड़े हुए बच्चे हैं उनकी खासा उम्मीदें आपसे बंध गई। आने वाले समय में कॉलेज को आप किस ऊंचाई तक ले जाएंगे? देखिए, सबसे पहले यह बात समझ लीजिए, किसी संस्था को स्थापित करना बड़ा पुण्य का काम होता है, तो वह मैं प्राप्त कर चुका हूँ, ठीक है। रही बात जहाँ तक यहाँ के छात्रों का और यहाँ के लोगों का हमको बहुत सहयोग मिला है, बहुत मिला है, आज भी मिल रहा है। मैं जानता हूँ कि यह बहुत ही पिछड़ा इलाका है, शिक्षा का घोर अभाव है। हमें वह भी दिन याद है कि यहाँ बच्चियाँ पहाड़ से आती थीं, उनके पास पैसा घट जाता था, तो उस समय जो हमारे कर्मचारी यहाँ काम करते थे उनको भाड़ा भी देते थे, 5 रुपया 10 रुपया दिया करते थे। तो इस तरह का माहौल रहा है और मेरा निश्चित रूप से ये माहौल रहेगा कि वही माहौल को हम यहाँ रीस्टोर करेंगे प्रशासनिक दक्षता से, जो भी संभव होगा उस तरह का। यहाँ के शिक्षकों को पहले तो ये बताया जाएगा कि अभी तो शिक्षक भी आ चुके हैं, जहाँ तक हमको जानकारी है कि अतिथि शिक्षक यहाँ करीब 12 ठोक कार्यरत हैं। पहले छात्रों को यहाँ बुलाने का काम किया जाएगा, क्लास वगैरह हमारा प्रयास होगा कि यहाँ चले, और बाकी जो विकास का काम होगा वह निरंतर चलता रहेगा। सर अंतिम में एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से आप पर आरोप लगाकर आपको यहाँ से कहीं तबादला कर दिया, षड्यंत्र बस कहिए, उस पर कुछ कहना चाहिए? देखिए, अभी आपने कल ही सुना होगा, बिहार प्रशासनिक सेवा के बहुत चर्चित अधिकारी श्रीमान के पाठक जी का हस्तांतरण हो गया, ठीक है। तो हस्तांतरण उनका हुआ, वो चूँकि ईमानदारी से काम कर रहे थे, तो 90% लोग उनके विरोध में आ गए थे और आज कल उनका यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, जबकि उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। प्राथमिक विद्यालयों में आज शिक्षकों और छात्रों का आवागमन शुरू हुआ, उससे मैं इस सूबे के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को भी बहुत फ़ायदा हुआ उनके इस कार्य करने के चलते कि आज लोकसभा में उनको इतना सीट मिला। वो पाठक जी का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो मैं समझता हूँ इतने बड़े बड़े लोगों को जब दरकिनार कर दिया जा रहा है तो आज का समाज तो उसी को स्वीकार कर रहा है ना। लास्ट में सर कुछ कहना चाहिएगा, यहाँ जो बच्चे छात्र हैं, आपके बच्चे हैं, पढ़ते हैं, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहिए? देखिए, मैं इतना ही जानता हूँ एक शिक्षक की हैसियत से कि छात्र जो हैं वो हमारी संपत्ति होते हैं, ठीक है। मैं विश्वविद्यालय में भी अधिकारी का काम किया हूँ और वहाँ भी मैं रहता था, तो किसी भी जगह के छात्र आते थे तो मैंने आउट ऑफ वे जाकर उनको मदद करता था। तो यह मेरा धर्म बनता है